Hey guys, welcome back to our channel Ranker Study Time. Now we will discuss about some general question answer for all competitive exams. So we will start with the first question. इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या हिंदोस कहा था तथा इसी नदी के पूर्व के भाग या भूमि को इंडिया कहा जाता था। जो सिंधु नदी है उसके आसपास के भाग को इंडिया कहा जाता था, क्योंकि वो सिंधु नहीं कह सकते थे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में उन्हें परेशानी होती थी, इसलिए वो सिंधु को हिंदू कहते थे। इसका उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्र पात्रों, दीवारों तथा प्राचीन प्रतिमाओं या दीवारों पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बाद गजकोई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के प्राप्त हुए हैं। बागजकोई के अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स्ते आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए हुए हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक महान के प्राप्त हुए हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में प्राप्त हुए अशोक के अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में है। लगमान अभिलेख यूनानी में है और शेरकुना आर्मेइक लिपि में प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक या गुप्त काल में पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा में है, परंतु गुप्त काल तथा गुप्त काल के बाद के अधिकतर अभिलेख संस्कृत भाषा में है। यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेसन नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त 12 प्रतिमा पर हुणराज तोरमान के लेखों का वर्णन मिलता है। सर्वाधिक लेख मैसूर से मिले हैं। पर्सिपोलिस तथा बेहिस्तून अभिलेख ईरान सम्राट दारा की सिंधु घाटी विजय का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आरंभ पाषाण काल से हुआ है और मानना है कि मानव सभ्यता का आरंभिक काल भी इसी समय शुरू हुआ था। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, अर्थात इस समय के लेखन के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो उपलब्ध लेख हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। इस भाषा के लेख को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके लेख पठनीय है, अर्थात उनकी भाषा को हम पढ़ सकते हैं। पूरा पाषाण काल 1860 में रॉबर्ट बुरुसफुट ने पलवारम या मद्रास से पाषाण निर्मित साक्ष्य प्राप्त किया था। इसके मुख्य स्थान है सोहन नदी घाटी, सिंगरौली घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका, डीडवाना, रेनीगुट्टा, कुरनूल, बेलन घाटी, नेवेसा इत्यादि। यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इस काल के मुख्य औजार है सल्क, गंडासा, खंडक, हस्त, कुठार आदि। मध्य पाषाण काल, जो कि बागोर, लेगनाज, आदमगढ़, भीमबेटका, बीर, भीनपुर, संगनकल्प, सराय नाहराई और मोहराना पहाड़ आदि से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल, जो कि आदमगढ़, चिरांद, बलूचिस्तान, बेलन घाटी, बुजुर्होम एवं गुफर, कराल, मेहरगढ़, कोटी, दीजी इत्यादि से प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। Thank you guys, like my video, subscribe my channel and also comment. Have a nice day. Please subscribe my channel.